नमस्कार, मैं अनिल कुमार दीक्षित आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। वैसे तो मेरा आज का विषय था तो कल हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके ऊपर मैं उनकी खास बातों पर चर्चा करना चाह रहा था और अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा था और सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा था। लेकिन इसी बीच मैं अपने कुछ आज के अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे लिए तो बहुत ही कठिन और अपमानजनक थे। मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और एक लंबी सेवा करने के बाद एक उच्च पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा आज का विषय है कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ जो व्यवहार वो लोग करते हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। उस कठिन परिस्थितियों से मुझे आज गुजरना पड़ा है। मैं आज कानपुर से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा। वहां से जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां पर एक के बाद एक घंटे के बाद 3 फ्लाइट थी, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। हर फ्लाइट के लिए ये 2 घंटे पहले बुलाते हैं। मेरी जो फ्लाइट थी वो 1:10 तक के लिए थी, इसलिए इन्होंने मुझे 2 घंटे पहले बुलाया था और मैं 10 बजे वहां पर पहुंच गया था। मैंने जब हवाई अड्डे के अंदर जाने के लिए मैं गेट पर गया तो उसने मुझको वापस कर दिया, कहने नहीं आपकी एंट्री जो है 12:15 बजे होगी। तो मैं क्या करूँ? तो बोले वो सामने कुर्सियां पड़ी हैं वहां पर जाके बैठ जाइए। वो खुली हुई जगह थी, चारों ओर से खुली थी, ऊपर उन्होंने प्लास्टिक की शेड डाल करके एक छतरी लगा दी थी। उसी के बीच खैर बैठे रहे। थोड़ा मौसम आज अच्छा था, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन फिर भी एक वरिष्ठ नागरिक के लिए पर्याप्त वहाँ पर ठंडक थी। उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुआ कि साहब स्पाइस जेट की जाने वाली अहमदाबाद की यात्री लाइन में लगे आकर के, तो मैं वहीं पे बैठा रहा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी। करीब 25-30 लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। उन सब के पीछे मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। लाइन बहुत स्लो चल रही थी और मुझे वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। मैं न्यूरो ट्रबल है मुझको, जिससे कि मुझसे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हुआ जाता है, बहुत देर तक मुझसे चलते नहीं बनता है और मैं बराबर गले में कॉलर बांध के रखता हूँ। जब मैं मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया तो मैं लाइन से निकल करके जहाँ पे सुरक्षा कर्मी खड़ा था और सबके टिकट चेक कर रहा था, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ जाके कहा उससे कि आप लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग से टिकट चेक करने की व्यवस्था नहीं है? तो वो एक महिला सुरक्षा कर्मी थी, उसने कहा कि नहीं सर, इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए आपके लिए इंतजाम कर देती हूँ। उसने मोबाइल से मेरा टिकट निकलवाया और वो टिकट निकलवाया और कांच के केबिन के अंदर बैठा हुआ जो एक सुरक्षा कर्मी, जो एक पुरुष था, उससे कहा कि इनका टिकट चेक कर लीजिए। ये बात उस सुरक्षा कर्मी, जो कि शायद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का था व्यक्ति, उसको नागवार गुजरी और उसने कहा कि आपके मोबाइल में कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है। इत्तेफाक ये था कि हम लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो लोग मोबाइल इत्यादि से इतने अवेयर नहीं है। तो मैंने उसके सामने खोल के तो अपना टिकट रखा, लेकिन वो खुल गया कुछ और, जिससे वो नाराज हो गया, कहने लगा आपके टिकट पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा भैया जो तुमको देखना है देख लो, और बोला मेरा ये सब काम नहीं है, मैं ये सब काम करूंगा तो क्या करूंगा, जाइए आप पीछे लाइन में लगिए और वहां से आइए। तो मैंने उससे ये कहा कि तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो। उसके बाद वो अपना केबिन छोड़ करके बाहर आ गया और मुझसे बोला कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा क्या है? तुम्हारी बात का सिर्फ विरोध किया है कि तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि लाइन में खड़े हो। अगर वो महिला हमको सुविधा देना चाह रही है तो वो बोला आप तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे उम्र में 1.5 से अधिक छोटे हो, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे तुम करके बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई तुम्हारा अनादर करने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो बात पे भड़कता रहा कि आप खोल के दीजिए। मैंने कहा मुझसे तो नहीं खुल रहा है इसमें मोबाइल में, आप खोल के देखिए। खैर उस महिला ने उसको खोला और उसको टिकट दिखाया। इसी बीच कुछ और लोग आ गए। उन्होंने इस बात पे आपत्ति दर्ज की कि आप वरिष्ठ नागरिक नहीं है, क्योंकि आप देखने में वरिष्ठ नागरिक जैसे नहीं लग रहे हैं। उन्होंने मुझसे मेरे प्रमाण मांगा, तो मैंने उनको निकाल के अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया। उससे उन्होंने मेरी उम्र तस्दीक की। उसके बाद उन्होंने मुझको अंदर एंट्री दे दी।
उसके बाद मैंने चेक इन किया और उसके बाद एक दूसरी परेशानी मेरे साथ शुरू हुई, सुरक्षा जांच की। सुरक्षा जांच के नाम पर उन्होंने कहा कि आप अपना कोट उतारिए, कोट में रखा हुआ सामान सब निकालिए, पर्स निकालिए, सभी निकालिए। इसके बाद एक और जो उन्होंने काम किया, उसके लिए उन्होंने कहा कि साहब आप जो है अपना बेल्ट भी निकालिए। बेल्ट निकालने से क्या हुआ कि कपड़े ढीले होने की वजह से ही हम लोग बेल्ट बांध दें, लेकिन फिर बेल्ट निकालना मेरे लिए जरूरी था। उन्होंने जूते उतारने के लिए भी मुझसे कहा। इसके लिए मैंने कहा कि साहब मेरे जूते तो रबड़ और कपड़े के, आप चेक कर लीजिए अपने मेटल डिटेक्टर से। वो तो उन्होंने चेक कर लिया, उनका चलिए कोई बात नहीं, आप लाइन में आइए। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह मुझसे कहा कि आप दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाइए। हवाई अड्डों पे जांच होती है, अक्सर तक वो इसी तरह खड़ा करते हैं और इस तरह करते हैं, लेकिन उसने बहुत अभद्र तरीके से अपने मेटल डिटेक्टर मेरे ऊपर घुमाना शुरू किया और मेरे दोनों पैरों के बीच में वो इस तरह से उसको घुमा रहा था जिससे कि मुझसे बहुत आपत्ति हो रही थी। इसी बीच बेल्ट न लगी होने की वजह से मेरी पैंट कुछ सरक गई, जिसको पकड़ने के लिए मैंने अपना एक हाथ नीचे कर दिया। तो उसने अपने डांटते हुए अंदाज में एकदम कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई हरकत मत कीजिए, जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहिए, आगे पीछे घूमने की भी आपको जरूरत नहीं है जब तक मैं ना कहूं। खैर मैं अपमान का घूंट पी करके वहां रह गया। मैंने कहा ठीक है, जांच पूरी करो। उसके बाद उसने मेरी जांच की और मैं उस स्थान पे बैठा, वेटिंग हॉल में पहुंच गया। इसके बाद जो बेल्ट लगाने का था, हम लोग बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, हम लोगों के हाथ बुजुर्ग लोगों के अक्सर तरह से नहीं होते हैं कि वो पीछे से बेल्ट को बांध सकें। खैर किसी तरह से बेल्ट बांधी। तो जो सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार था वहां पर CSIF के, वो अत्यंत आपत्तिजनक था। वो अत्यंत आपत्तिजनक था। इसके लिए मैं सरकार से, भारत सरकार के नागर विमानन विभाग से और संबंधित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो इस दिशा में कुछ उचित कदम उठाएं और विशेष रूप से आज जो घटना मेरे साथ कानपुर एयरोड्रोम पर हुई है उसकी जांच करें और उस कर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। इस मामले में मेरे कुछ सुझाव भी हैं जो कि मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनकी तरफ ध्यान दीजिए और इनकी व्यवस्था कराने का आग्रह मेरा है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा जांच या अन्य कार्यों के लिए एक अलग से व्यवस्था हो और उनकी सहायता के लिए वहां पर दूसरे कर्मी भी उपलब्ध हो। जैसे कि अगर उनसे उनका भारी बैग नहीं उठाया जा रहा है या किसी वजह से उनके बैग की बेल्ट इत्यादि टूट गई है, तो उस तरह की मदद करने के लिए वहां पर लोग हों, जो कि वहां पर वो लोग नहीं करते हैं। इसके बाद सभी यात्रियों की जांच जिस प्रकार से होती है उसके लिए, जिस प्रकार सभी यात्रियों की जांच हो, जिस प्रकार से महिलाओं की जांच के लिए एक केबिन होता है उसमें ले जाके उनकी जांच की जाती है, इसी तरह से पुरुषों की जांच के लिए भी केबिन हो जिनके अंदर उनकी जांच की जाए। ये देखने में बहुत भद्दा लगता है कि आदमी एक मंच के ऊपर उसको हाथ पर सीधा खड़ा करके उसके आवश्यक कपड़े हटवा करके कोट इत्यादि जो पहने होता है निकलवा दिए जाते हैं और वहां पर खड़े होकर के वो उसके पूरे शरीर के ऊपर डंडे की तरफ आगे पीछे अपना मेटल डिटेक्टर घुमाता है। तो वो जो जांच होनी चाहिए कवर्ड एरिया में होनी चाहिए। खासतौर से सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए कि वो वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं या दूसरे कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करें। यदि आप वो देख रहे हैं कि 25 लोगों की लाइन लगी है और उसमें एक कोई वृद्ध आदमी आकर के आपसे कहता है कि साहब आप मेरा पहले काम कर दीजिए, तो इस बात के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि वो स्थितियों को किस प्रकार से संभालें। इसी तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जहां भी क्यू लगाने की व्यवस्था हो, जहां भी क्यू की व्यवस्था हो, वहां पर उन लोगों के, वरिष्ठ नागरिकों को बैठने के लिए व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ, इसी बात के साथ मैं भारत सरकार या संबंधित व्यक्तियों, कानपुर एयरपोर्ट के जो भी अधिकारी हैं उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करता हूं और सरकार से ये आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों की तरफ ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई उस समय उसमें करवाने की कृपा करें। आज के वक्त मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं। आज का अनुभव मेरा बहुत कड़वा रहा और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का कल का दिन शुभ हो।
और आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।